गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तीन बातों पर चर्चा चल रही है पिछले काफी दिनों से। और बार बार आप लोगों को याद दिलाया जा रहा है, जागरूकता, अवांछनीयता और वांछनीयता का बोध, तत्परता, निर्णय लेने की क्षमता, प्रखरता, न्याय करना, सबके साथ न्याय करना। वातावरण जो बनेगा इन्हीं तीन चीज से बनेगा। इंसान की जो वास्तविक शक्ति है, शरीर की नहीं कह रहा हूं, जीव की कह रहा हूं, वो एक ही वास्तविक शक्ति है। वो है परमात्मा की या आत्मा की ताकत। और ये ताकत अगर पैदा होती है तो वो केवल एक ही चीज से होती है, सत्य, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण। जब समाज के अंदर ये गुण पैदा होने लग जाते हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति का अवतरण होने लग जाता है। प्रज्ञा पुराण कथा में सिर्फ एक ही बात कही गई थी। जितने भी सुनने वाले थे, अगर उनको याद हो तो एक ही बात कही गई थी, मिल करके हम क्या नहीं कर सकते, मिल करके हम क्या नहीं कर सकते। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति पाति, उसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं बताया गया। सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि मिलकर के हम क्या नहीं कर सकते। बात आती है करने की, आड़े आते हैं अपने संस्कार, अपने संस्कार के आड़े आते हैं लोभ, मोह और अहंकार। ईश्वर के अगर सच्चे रास्ते पर चलना है तो इन तीन को ही त्याग करके सच्चे रास्ते पर चला जा सकता है। अगर आज वातावरण दूषित है तो वातावरण दूषित नहीं है, वो हम सबके द्वारा किया गया है। प्रकृति की अपनी क्षमता है। जब कभी सतयुग होता था, क्या उस समय आदमी गंदगी नहीं फैलाता था? परंतु उस गंदगी को जो प्रकृति साफ करती है, प्रकृति अपने आप साफ करती रहती है।
क्या उस समय वैचारिक प्रदूषण करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे? क्या उस समय पोल्यूशन करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे? हर चीज सदा से रही है। मैं कहता हूं, आज प्रति व्यक्ति जितनी गंदगी फैला रहा है, उस समय शायद प्रति व्यक्ति इससे ज्यादा गंदगी फैलाता होगा। जनसंख्या कम होने के कारण, मैं भौतिक गंदगी की बात कर रहा हूं, जनसंख्या कम होने के कारण और विचारधारा अच्छी होने के कारण आपसी तालमेल था। अभी भी जो आदमी 50-60 साल की उम्र के हैं, उन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा कि अब से पहले आदमी के पास इतने साधन नहीं थे जितने अब हैं। पता है, ये तो प्रत्यक्ष है। परंतु विज्ञान ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। उस प्रगति का परिणाम ये निकल करके आया कि चेतना क्षेत्र पर निकम्मापन, कर्म क्षेत्र तो बड़ा विस्तृत हो गया। जो आदमी एक काम को शायद एक सप्ताह में करता होगा, उससे अच्छा काम विज्ञान के द्वारा, मशीनरी के द्वारा बहुत थोड़े से समय में, शायद 1-8 घंटे में ही पूरा कर लिया जाता। उस समय आदमी कठोर मेहनत करके जो एक सप्ताह में करता, आज 1 घंटे में मशीन के द्वारा उससे बहुत अच्छा कार्य पूरा कर लिया जाता है। विचार पर जो पैनापन था, जो विचार में निखार था, आज वो निखार चला गया, जिसके कारण वैचारिक पोल्यूशन हो गया। इस वैचारिक पोल्यूशन के कारण ही आज वातावरण दूषित हो गया। देखो भाई, बोझ तो कोई किसी का नहीं उठाता, ये भी आपने देखा होगा। और विचार का भी बोझ होता है, जो वातावरण में घुला रहता है। प्रकृति भी इस बोझ को उतारना चाहेगी। अपनी अंदर की आंखों से देख लीजिए, अंदर की आंख जो ज्ञान की आंख है, उनसे खोल करके देख लीजिए। परिवर्तन तो सुनिश्चित है, इसमें कोई किसी तरह का शक मत समझना। परिवर्तन तो सुनिश्चित है। बहुत अच्छे से जान लेना, एक परिवर्तन तो वो है जो स्वयं के द्वारा लाया जाता है, और दूसरा परिवर्तन जो है जो प्रकृति के द्वारा लाया जाता है। आज की सामयिक जो आवश्यकता है वो परिवर्तन है। मैंने अभी आपसे पिछले दिनों से कहता चला रहा हूं, वांछनीय और अवांछनीय का बोध व्यक्ति को नहीं होगा तो जागरूकता नहीं आएगी। आदमी की स्थिति यह है, वो जिस अवस्था में पड़ा है वो उसी में ही अपने आप को सुखी मान रहा है। वो परिवर्तन लाना नहीं चाह रहा। समझता तो है, मानता तो है, पर जब करने का नंबर आता है तो अपनी असमर्थता दिखाता है।
बहानेबाजी दिखाता है, मजबूरियां दिखाता है, परंतु उससे कुछ होगा नहीं। दूसरा गुण जो बताया, तत्परता का गुण, वो गुण पैदा नहीं होगा, वो पैदा नहीं होगा। तो एक बात मानने की है कि हमको कमर कस करके अपने क्षेत्र में जागरूकता को पैदा करना होगा। अब मैं फिर से कहता हूं, जो खुद ही सोया हुआ है वो दूसरे को कैसे जगाएगा? इसलिए बहुत जरूरी ये है, पहले अपने को जागृत किया जाए। मैं कह रहा हूं, बिस्तर से उठने को जागरूकता नहीं कहते हैं। विचारों के अंदर जब प्रखरता आती है, विचारों के अंदर जब प्रखरता आती है, वो जागरूकता का ही परिणाम होता है। आज मनुष्य की चेतना पर आलस्य, प्रमाद, निकम्मापन वो छाए हुए हैं। वातावरण की बात कह रहा हूं, इसी दुनिया के अंदर जिसके अंदर आप रहते हैं, बरसात के दिनों में उमड़ घुमड़ करके बादल आते हैं, जो गरजते हैं, गरजते हैं, घुमड़ते हैं। वातावरण के अंदर जब विचार उमड़ने और घुमड़ने लग जाएं, एक ऐसा वातावरण बनकर के आए जिसमें आदमी के अंदर उमंग जागृत हो, उमंग जागृत हो। और वो उमंग केवल एक ही चीज से आएगी, सहयोग। और सहयोग कब होगा? एक बात आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, शब्द मेरा समझ लेना, आत्मिक निवेदन कहा है। भगवान की अगर सच्ची सेवा है तो दीनहीन की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। इंसानियत की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। पूजा पाठ जो आदमी करता है, जब करता है, ये जागरूकता के लिए करता है। बस इससे और कुछ फायदा नहीं है। अपनी चेतना में निखार लाने के लिए इस काम को करता है। अगर हम भला चाहते हैं तो कर्म पर उतरना पड़ेगा। मैं कह करके आया था, समझा करके आया था, कोनिया वाले क्षेत्रों को पर ही मैं रोज जोर दे रहा हूं। मुझे वहीं से आशा बंधी हुई है। परंतु अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आशा कब तक आस लगाए रखेगी? बुझते हुए दीपक को अगर तेल बत्ती को ना उभारा जाए, बुझते हुए दीपक में तेल भी भरा हो, अगर बत्ती को ना उभारा जाए तो वो खंडित हो जाता है, वो खंडित हो जाता है। अब तो बत्ती को उभारने की आवश्यकता है, बत्ती को उभारने की आवश्यकता है। अगर मेरे ही आत्मीय, मेरे परिजन इसके बाद भी चुप बैठे रहे, जिस सहयोग और सहकार के द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, जिसका पूरे हमारे ग्रुप के अंदर सराहा जा रहा है, सब सुन रहे हैं, कोई बड़प्पन की बात नहीं कही जा रही है।
कोनिया क्षेत्र की प्रज्ञा पुराण कथा को सब जगह पर सराहा जा रहा है। अब तो आवश्यकता है सहयोग उभारने की, क्योंकि मैंने अभी कहा हम सब कुछ कर सकते हैं, पर आवश्यकता है जागरूकता की। क्या आपको कहीं से कोई धन दौलत खर्च करके जागरूकता को पैदा करना है? कोई खेती में उगानी है? एक ही बात कही गई थी, और दोबारा से भी कह रहा हूं, गंगा जहां से निकलती है वहां बस इतनी बड़ी होती है, 4-6 इंची का ट्यूबवेल का पानी जितना होता है इतना पानी होता है। पर जब दूसरे स्रोतों को अपने में मिलाता चला जाता है, जगह जगह से स्रोत फूटते रहते हैं, उनको मिलाती रहती है। और आगे चल के मैं उत्तराखंड क्षेत्र में भी रहा हूं, अश्वमेध यज्ञ के दौरान मैंने देखा वहां हर 2-4-5 किलोमीटर के बाद में, 5-10 किलोमीटर के बाद में एक नदी आ जाती है, और सारी की सारी वो नदियां इकट्ठी होकर के कहीं ना कहीं जाकर के गंगा में मिल जाती हैं। हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते गंगा एक विस्तार को धारण कर लेती है। आगे चलते हुए भी बहुत सारी नदियां उसमें मिलती रहती हैं। मैं रुद्रपुर क्षेत्र में रहा, वहां पर भी मैंने देखा बहुत सारी नदियां थोड़ी थोड़ी दूर पर मिली। वो आगे चलकर के मैदान में आकर के एक साथ कहीं ना कहीं मिलती चली गई, और सब आकर के गंगा में मिल गई। गंगा का विस्तार होता चला गया। अब मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय है उस ताकत को पैदा किया जाए जो हम सबके सहयोग से पैदा होगी। कोनिया क्षेत्र के परिजन लाइन पर हैं और देख रहे हैं लाइव पर आपके उसके क्षेत्र के कितने व्यक्ति इस समय पर मौजूद हैं। अगर संगठन बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आगे, क्योंकि तो रिकॉर्ड होता है, आगे पीछे नहीं सुनते होंगे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, परंतु जो एक साथ मिलकर के संगठन की ताकत बनती है वो अकेले अकेले नहीं बन सकती। एक उमंग उमड़ घुमड़ करके आए, उससे क्षेत्र का वातावरण बनेगा। बिखरे हुए तिनके शक्ति नहीं बनते हैं, मिले हुए तिनके शक्ति बनते हैं। मिले हुए तिनकों को मिलाकर के अगर रस्सा बनाया जाए तो हाथी को भी बांधा जा सकता है। सेना में लड़ने वाले सैनिक अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, तो वो कभी नहीं जीतेंगे, पर जब नायक की आज्ञा के अनुसार लड़ते हैं, मिलकर के लड़ते हैं, तो वो जीत जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक इस तरह का वातावरण पैदा किया जाए जिसमें हम सब के मन मिलें, हम सबकी चेतना मिले। इस तरह के वातावरण को खड़ा किया जाए, और वो तभी संभव है
देखिए, किसी काम को करने के लिए बहुत सारी शक्ति तो केवल उसको खड़ा करने में ही चली जाती है। आप खेत में खेती बोते हैं, जुताई, मड़ाई, निराई, गुड़ाई, इस सब का मूल्य नहीं मिलता, वो उसमें जाके शामिल हो जाता है। इसलिए इस शक्ति को अगर जागृत करना है, इसमें जागरूकता को अगर लेकर के आना है, तो सबके अंदर एक उमंग जगे कि मुझे कुछ करना है। सबके अंदर एक उमंग जगे कि मुझे भी कुछ करना है। और मैं फिर से ये कह रहा हूं, जो इस उमंग को जगा लेगा वो किसी के लिए नहीं जगा रहा है, अपने लिए ही जगा रहा है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, मोह को तोड़िए, मोह को तोड़िए। सामयिक आवश्यकता, ईश्वर की आवश्यकता, शरीर की नहीं कह रहा और किसी की नहीं कह रहा, समय की आवश्यकता को पहचानिए। सोच करके देखो। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ऐसा कौन सा काम है जिसको हम नहीं कर सकते? पर अकेले नहीं। अकेले नहीं कर सकते, मिलकर के कर सकते हैं। मिलने का क्रम जो चलेगा वो तभी चलेगा जब वातावरण बनेगा। उमड़ घुमड़ करके जिसके अंदर विचार, उमड़ घुमड़ करके जिसके अंदर विचार आपस में मिलकर के एक ताकत को बने। आदमी के अंदर ऐसी अभिव्यक्ति अंदर से आए कि मैं उलट करके रख दूंगा। श्रेष्ठता और आदर्शों से भरा हुआ हमारा क्षेत्र हो। आज की घुमड़ती हुई विभीषिका की घटाएं और उन्हीं के साथ चल रही सृजन की जो घटनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, देखिए, मैंने उमड़ती घुमड़ती जो विभीषिकाएं की विचारधाराएं कही हैं, परंतु उन्हीं के बीच में सृजन की संभावनाएं भी उभर करके आ रही हैं। समझना होगा। इन पर दृष्टि रखनी होगी। अन्याय दृष्टा मनीषियों अतीन्द्रिय क्षमता चेतना के द्वारा व्यक्तियों ने अपने मंतव्य प्रकट किए हैं। ये समय विनाश का नहीं, नव निर्माण का है। अब बनाने की आवश्यकता है, बिगाड़ने की नहीं। बीज अंकुर रूप में जन्म ले चुका है। मैंने पहले कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी किया है पहले वो अंतरिक्ष में, सूक्ष्म लोक में किया है, तब हमें कहा है। अब तो आवश्यकता उस विचार को अंकुरित करने की है जो गुरुदेव निर्माण करके गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मां धरती के अंदर बीज जाता है, जब फूट करके निकलता है तो उसकी जड़ें धरती को जकड़ लेती हैं
और वहीं से रस को प्राप्त करती हैं। तब पौधा उसमें से निकलता है और विशाल काय रूप को धारण करता है। सृजन का जो बीज है वो हम सबके अंतःकरण में उगे, अपनी जड़ों को फैलाए और अपने अंकुर को विकसित करे। अंदर से सुनना बात को। लोभी व्यक्ति लोभ की योजनाएं बनाता है, उसकी जड़ें अंदर चेतना क्षेत्र में घुसी रहती हैं और वो अपना विस्तार करती हैं। आदमी के अंतःकरण पर हर वक्त लोभ ही छाया रहता है और वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। दोबारा से समझना, बढ़ाना तो वो चाहता है, मान सम्मान इज्जत वैभव सुख साधन उनको बढ़ाना चाहता है, परंतु उसकी चेतना पर हर वक्त प्रलोभन चढ़ा रहता है, तब उसको बढ़ाता है। यानी कि अगर मान सम्मान वैभव यश कीर्ति उसको बढ़ाना चाहता है तो उसका जो पोषण है वो लोभ की जड़ों से हो रहा है, जो अंतःकरण से उस शक्ति को खींच रही हैं और उस तत्व को बढ़ा रही हैं जो ये जीव चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी आज की सोच सही जगह पर लगे, हमारी आज की सोच सही जगह पर लगे, सटीक लगे। इसलिए बड़ा ही जोर दे करके कह रहा हूं, जुड़ाव की प्रक्रिया हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। अभी इतने सारे व्यक्ति जो इस लाइव पर जुड़े हैं वो जुड़े नहीं हैं, उसमें दिखावा है। जुड़ने का तो अर्थ ये है जो विचारों पर प्रत्यारोपण किया जा रहा है वो बीज अंदर से अंकुरित हो और अपना विस्तार करे। अभी केवल सुनने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, आत्म विस्तार की नहीं। हृदय से आवश्यकता इस बात की है कि आदमी अपना आत्म विस्तार करे, अपना आत्म विस्तार करे। वो तभी संभव है जब उस स्तर के सृजनात्मक कार्य हम करें। सृजनात्मक संसार में होगा परंतु सृजन अपनी चेतना का होगा। उस तरह के गुण अपने अंदर विकसित होंगे, समाज में वो क्रियाशील होंगे। एक जिंदगी का स्वरूप है जिसको सत्य कहते हैं, जो प्रकट होता है। याद रखना, सच्चाई अपनी जगह है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। सत्य अपनी जगह है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो उस विशेषता को, जो हमारी चेतना के कारण विशेषता है, लोभ प्रलोभन के बीज के द्वारा नहीं। मैंने कहा, घोषणा भी की थी
कि कोनिया क्षेत्र में एक अस्पताल खोलेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि उसको तपोवन भी बनाएंगे। तो जो मैंने कह दिया वो तो अपनी बेइज्जती कराने का साधन बन जाएगा। आवश्यकता है उस सहयोग की जिसके द्वारा ये कार्य पूरा होगा। मैं पूछता हूं, अगर अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है तो उसका लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा? हर बीमार व्यक्ति ये चाहेगा मेरा इलाज हो जाए। और हमने घोषणा भी कर रखी है कि हम हर किसी का इलाज करेंगे, क्योंकि वहां पारिवारिकता की भावना को जगाया गया है, ना कि व्यापार की भावना को। पारिवारिकता की भावना को जगाने का अर्थ है कि सबके बीच में तालमेल रहे, सबके बीच में तालमेल रहे। लाभ तो उठाना चाहते हो, गाय का दूध तो पीना चाहते हो, परंतु उसको चारा कौन डालेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूं, गाय दूध देती है कि नहीं देती? क्या तो आप गाय को दूध पिलाते हैं तब आपको गाय दूध देती है? अरे आप उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, आप उसको चारा पानी पिलाते हैं, देखभाल करते हैं। वो गुण तो उसके अंदर अपने आप ही ईश्वर ने बना करके रखा हुआ है। अगर गाय चारा खाएगी तो दूध भी देगी। अगर गाय चारा खाएगी, अगर उसकी ठीक से साथ संभाल रखी गई तो वो दूध भी देगी, बच्चे भी देगी। अब आवश्यकता इस बात की है, जिस उद्देश्य का शिलान्यास किया जा रहा है कि हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, परंतु उस गाय को चारा ही नहीं खिलाओगे, उसका दूध तो पीना चाहोगे, चारा खिलाओगे नहीं, तो गाय दूध कहां से देगी? कल को मुझको बुराई मत देना, कल को मुझको बुराई मत देना, भगवान को बुराई मत देना। अगर तपोवन रूपी गाय को पाला है, उस कामधेनु गाय को रखा है, पाला है, तो उसकी जरूरत भी पूरी करनी पड़ेगी। बच्चा बच्चा, हमारे क्षेत्र का बच्चा बच्चा जो उसकी जिम्मेदारी है उसकी पूर्ति करे। अंतःकरण में उसी तरह के बादल उमड़ घुमड़ रहे हों सबके अंदर। अगर आप प्रोग्राम पूरा हो गया, गर्म वातावरण को ठंडा कर दिया, तो शिथिलीकरण फिर आ जाएगा। इसलिए हे जागरूक आत्माओं, विचार को ठंडा मत पड़ने देना, विचार को ठंडा मत पड़ने देना। बार बार कहा गया है कि जो परिजन जुड़े हैं, 200 से ज्यादा दीक्षाएं हुई हैं, फोन नंबर पते आपके पास हैं, जो जागरूक हैं उनकी ये कर्तव्य है अपने गांव, अपने जिनका जहां जो क्षेत्र पड़ता है, गांव पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी को अपने आप लें, अपने ऊपर लें।
वातावरण गर्म करने की आवश्यकता है, उपजाऊ शक्ति में ही बीज उगता है। तो ठंडी पड़ी हुई इस मनोभूमि के अंदर हमें उस गर्मी को पैदा करना है। एक भी व्यक्ति सोया हुआ ना रह जाए, एक भी व्यक्ति सोया हुआ ना रह जाए। मैंने किसी से यह नहीं कहा है अपने दैनिक कार्य मत करना। भगवान तो जरा सा समय मांगता है, ढेर सारा देता है, जरा सा मांगता है। मन पर आपके पर विचार उमड़ने घुमड़ने लगे भगवान के प्रति, पुण्य परोपकार के प्रति, वातावरण का निर्माण करने के प्रति, जो मेरी ड्यूटी है मैं अपनी को पूरी करूंगा। यही भगवान की सच्ची सेवा है। इसलिए आत्मिक निवेदन के साथ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अब लकड़ी लगाने की आवश्यकता आपकी है। भट्टी तो चला ली है और भट्टी तो चल गई। सब जागरूक आत्माएं इस बात को कह रही हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि चिंगारी काम कर गई है, अब चिंगारी का विस्तार करना है। बस आप उसमें ईंधन लगाते रहना, भट्टी ठंडी ना होने पाए। ये विभीषिकाएं जो वातावरण में विभीषिका बनकर के, विषाक्तता बनकर के घुमड़ रही हैं, इनको समूल नष्ट करना है। गुरुदेव की जो विचारधारा है, गुरुदेव की जो इच्छा है, हम सबको मिलकर के उसको पूरा करना है। अंतर्जगतीय शक्ति अपने काम को करेगी और धरती पर शक्ति आपके रूप में काम करेगी। दोनों शक्तियों का मिलान होगा। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, गंगा ने अपना विस्तार किया तो आप भी कर लीजिए। गंगा से प्रेरणा पाकर के, गंगा के तरीके से आप भी अपना विस्तार कर लीजिए। जब गंगा का विस्तार हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? दोबारा से कह रहा हूं, आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप एक चेतना है, चैतन्य है, चेतना है। शरीर से धन दौलत साधन कमाए जा सकते हैं, व्यापार के लिए उद्योग लगाए जा सकते हैं, परंतु हमने तो जीवन रूपी व्यापार के लिए उद्योग लगाने की बात की है। यदि आपके क्षेत्र में अस्पताल बनता है तो कौन व्यक्ति है जो उसका फायदा नहीं उठाएगा? परंतु जिसने किया कुछ नहीं है और लेने की, खाने की बात को सोचता है, वो कर्जदार हो जाएगा। इसलिए लेने खाने की बात ना समझ करें, परोपकार करने की बात करें, परोपकार करने की बात करें। घर की जिम्मेदारी उठाते हुए जो व्यक्ति कर्म करते हैं, उनकी कौन सी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं? खाली बैठ करके तो घर का बच्चा भी नहीं खाता है। आप भी उसी परिवार के एक अंग हैं। जो आपको दायित्व दिया गया है, सबसे पहले कौनिया क्षेत्र एक बात को देखे, जितने जोड़े गए थे उनमें से कितने सारे लेफ्ट हो गए। सबसे पहले उनको पकड़ो, क्या कारण है कि वो लेफ्ट कर गए।
दूसरा ये है, ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइव पर आए, उनको लाइए। मैं भी इस काम को कर रहा हूं। जिन जिन के फोन मेरे पर आते, मैं सबसे पहले पूछता हूं लाइव पर आए हैं कि नहीं आए हैं। मैं कह करके भी आया था, दवाई उसी को दी जाएगी जो लाइव पर होगा। इसमें रिकॉर्ड होता है, आप देखिए क्या वो लाइव पर है, तो उसको दीजिए, उसकी सेवा करिए। जो लाइव पर नहीं है उसको साफ मना कर दिया गया है। आप नहीं जुड़े हैं, आपने औपचारिकता पूरी की है, आपको खाद पानी नहीं मिलेगा। हमको तो ताकत बनानी है जो विरोध से, बुराई से मुकाबला कर सके, उस विषाक्तता को मिटा सके। हमको ऐसी एक सेना तैयार करनी है। तो शक्तिवान जुड़ें, सामर्थ्य को बढ़ाएं और पाप को हटाएं। समय ज्यादा हो गया है, मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। जो मैंने समझाया है सब, उसको कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सारे जितने जुड़े हैं वो सारे मिलकर के करें तो एक ही दिन में सब कुछ हो सकता है। अगर हम एक दूसरे पर टालते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोनिया क्षेत्र के इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 को रोज जोड़ सकता है। अब आपको किसी को कहने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आप लोगों ने ही बताया था, प्रोग्राम की गूंज कोनिया क्षेत्र के बाहर भी दूर दूर तक फैल गई है। तो लाभ उठाओ, अरे लाभ उठाओ उसका। आशा है आपसे लगी हुई। हर मां बाप भी अपने बच्चों से आशा करता है, परम पूज्य गुरुदेव भी हमसे आशा करते हैं। अगर हम उनसे कुछ पाना चाहते हैं तो उनकी आशा के अनुरूप 100% नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए करें। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।